एक साल पर सियासी बवाल। जी हां, नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर हो रही सियासी बयानबाजी की। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर जश्न की तैयारी है। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में मौजूद रहेंगे और विष्णुदेव साय सरकार के 1 साल पूरा होने पर रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। भाजपा का कहना है कि प्रदेश सरकार बनने के बाद चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो घोषणाएं की थी उसे पूरा करने के संबंध में फोकस किया जा रहा है। अब तक छत्तीसगढ़ सरकार ने जो मोदी की गारंटी पूरी की है उनमें राज्य में 3100 रुपए के समर्थन मूल्य में धान की खरीदी, 18 लाख लोगों के लिए आवास योजना को मंजूरी, महतारी वंदन योजना के तहत राज्य की विवाहित महिलाओं को 1000 रुपए महीने की राशि, रामलला दर्शन योजना की शुरुआत और पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच जैसी अनेक गारंटी शामिल हैं। उधर कांग्रेस ने 1 साल में सरकार को नाकाम बताते हुए कहा है कि सरकार के खिलाफ हर वर्ग में आक्रोश है। क्या कांग्रेस सच कह रही है? क्योंकि भाजपा कहती है 1 साल बेमिसाल, फिर भी कांग्रेस की नजरों में क्यों बदहाल? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द-गिर्द है, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ बयानबाजी सुनवाते हैं। जब से राज्य में हमारी सरकार बनी है, लगातार विकास के काम शहरों और गांवों में स्वीकृत हुए हैं। पर्याप्त राशि नगरीय निकायों को हमारी सरकार बनने के बाद हमने जारी किया है। 2000 करोड़ से अधिक की राशि नगरीय निकायों में अलग अलग मदों पे हमने जारी किया है। उसी तरह से सड़कों का काम हुआ है, अन्य विकास के काम हुए हैं। इन सभी कामों के भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम लगातार हो रहा है। देखिए, मैं तो ये पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मेरा तो स्पष्ट एक ही लाइन है कि आने वाला समय में हम सरकार की नाकामियों को लेकर, सरकार की विफलताओं को लेकर और सरकार की अक्षमताओं को लेकर हम जनता तक लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाला समय में जब 2028 में चुनाव होगा, हालांकि अभी तो काफी समय है, सरकार लाना हमारा पहला प्राथमिकता है। जब से देखा आपने 1 साल पूरे होने पर बीजेपी जहां जश्न की तैयारी कर रही है तो वहीं कांग्रेस में जश्न को है नाकामी, सरकार की नाकामी साबित करने पर। तो लिए इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेष प्लान जुड़ेगा। इसी कड़ी में जो हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता दिनेश अग्रवाल जुड़ेंगे कुछ ही देर में, साथ ही अनिल चौहान जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गंगेश द्विवेदी जी भी कुछ देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका अनिल चौहान जी। पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से सरकार का 1 साल पूर्ण हुआ है, बीजेपी जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, सरकार जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आने वाले हैं जेपी नड्डा, लेकिन कांग्रेस बार बार कहती है कि ये 1 साल जो है खुशहाली के नहीं बल्कि बदहाली के हैं। आखिर क्यों बदहाल आपको नजर आता है 1 साल का विकास? कपिल जी, आपको और आपके सभी विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, बहुत स्पष्ट है, छत्तीसगढ़ में निर्माण के बाद आज पहली बार आपको देखने को मिलेगा कि छत्तीसगढ़ में एसपी कलेक्टर तक के कार्यालय चल रहे हैं। 4-4, 5-5 जिलों में हमने बुरी तरह से जिले की कानून व्यवस्था को जलते और जमींदोज होते देखा है। हमने खनिज माफिया को भी देखा कि गृह मंत्री के जिले में कैसे वो खनिज विभाग के अधिकारियों पर हमला कर रहा है और उनको लगभग मरणासन करके 8 किलोमीटर दूर फेंक दे रहा है। हमने बलात्कार, हत्याएं, चाकूबाजी, तलवारबाजी, यही घटनाएं चारों तरफ देखी। चारों तरफ लूट का वातावरण है। मलेरिया और डायरिया से सैकड़ों लोगों की मौतें देखी। शिक्षक मांगने पर बच्चों को जेल भेज देने की धमकी देखी। हमने ये भी देखा कि कैसे किसान उर्वरक, खाद, बीज के लिए परेशान है। जिन किसानों से 3100 रुपए धान की कीमत एक मुश्त देने का वादा हुआ, उन किसानों से आज वादा खिलाफी कर रही भाजपा सरकार 23 तो देकर अभी किसानों की गिनती करने की बात कर रही है। 117 रुपए जो केंद्र सरकार से समर्थन मूल्य बढ़ा, उसको देने में अलग आनाकानी कर रही है। जो पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों का 1900 करोड़ रुपए है, उसको हजम कर जाने का प्लान, किसानों के जेब में डाका डालने का काम भाजपा सरकार कर रही है। आप बताइए, कहां है? ना कोई कानून व्यवस्था है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है। किस बात के लिए सरकार आत्ममुग्ध है और अपनी ही पीठ थपथपा रही है? हम विपक्ष के होने के नाते, विपक्ष में होने के नाते हमेशा जनता के बीच जाकर ये आईना दिखाने का काम कर रहे हैं सरकार को कि सरकार पूरी तरह फेल है। सरकार का रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है। यहां पावर की लड़ाई नेताओं में चलती है। डिप्टी सीएम अपने आप को सुपर सीएम समझते हैं। सीएम तो सीएम है ही। कई मंत्री और कई भाजपा नेताओं में असंतोष स्पष्ट देखने को मिलता है।
भारतीय जनता पार्टी के नेता भी चिट्ठी लिखने लगे हैं, क्योंकि जनता के आक्रोश का सामना तो उनको करना पड़ता है कि साहब सीमेंट की कालाबाजारी हो रही है, फल की हो रही, तो सब्जी की 13 हो रही। दिसंबर के पहले कुछ प्रदर्शन करेंगे अनिल चौहान जी, या टीवी चैनल में बैठ के सिर्फ डिबेट करेंगे? देखिए कपिल जी, मैं तो आपके लोकप्रिय चैनल पर एक ही बात कहूंगा, एक वर्ष में कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया है उसका 20% भी 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया हो तो 5 आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। 5 आंदोलनों का नाम उनसे चुनौती देकर पूछूंगा कि वो 5 वर्ष में किए हो। मैं एक वर्ष में आपको 20 आंदोलन गिना सकता हूं, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे कानून व्यवस्था के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो, शिक्षा के लिए हो। हर क्षेत्र में हमने आंदोलन खड़ा किया, हर क्षेत्र में हमने सरकार को घेरने का काम किया और सफलतापूर्वक घेरने का काम किया। और जब सरकार के पास जवाब नहीं था तो कांग्रेस के नेताओं को फंसा दो, जिन पत्रकारों ने सवाल उठाया उन पत्रकारों को जेल भेज दो। इस एक वर्ष की उपलब्धि है भाजपा सरकार की है। तो देखिए सरकार का दम फूल चुका है। एक वर्ष में जो अराजक स्थिति हम छत्तीसगढ़ में देख पा रहे हैं, ऐसा कभी छत्तीसगढ़ का। चलिए जवाब ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता जो है जुड़ गए हमारे साथ, दिनेश अग्रवाली, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत स्वागत है। सीधा देर न लगाते हुए अनिल जी, अग्रवाल जी आपके पास आऊंगा। एक साल बेमिसाल की जो है बिसात बिछाते हुए नजर आ रहे हैं आपकी सरकार, आपके जो है पदाधिकारी हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के बड़े आरोप हैं कि एक साल बेमिसाल नहीं बल्कि जो है ये बदहाल, एक साल बदहाल होना चाहिए, बेमिसाल होना चाहिए, ऐसा कांग्रेस के आरोप हैं। वो कह रहे हैं कि जो आप मोदी की गारंटी के पूरा होने का बात कर रहे हैं कि मोदी की गारंटियों को पूरा किया है चुनाव के समय, जो वादे आपने किए थे, क्या इन गारंटियों में बलौदाबाजार की हिंसा शामिल होगी? क्या इन गारंटियों में गृह मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में खनिज माफियाओं द्वारा जो तांडव मचाया गया, क्या वो शामिल होगा? क्या चाकूबाजी की घटनाएं शामिल होंगी? ये सवाल है अनिल चौहान जी के। कपिल जी, आपको और आपके दर्शकों को और मेरे मीडिया पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, अनिल चौहान जी की बातों को मैं सुन रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था। मेरे अनिल चौहान जी बहुत ही प्रबुद्ध, मैं उनको समझता था शायद में, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो बचकाना बातें कर रहे हैं। एक साल में मेरी महतारियों को 1000 रुपए पर मंथ मिल रहा है। उस बहन से पूछो जिस बहन के घर में दीपक जल रहे होंगे, अगर उनको मुफ्त राशन की योजना है 80 करोड़ पूरे देश में, तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। अगर इनको 3100 रुपए और 21 क्विंटल की धान की खरीदी हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। अगर मेरे युवाओं को पीएससी घोटाले में जो डाल दिया था, मैं अभी कांकेर गया था, वो बहनों की खुशी देखी, डिप्टी कलेक्टर बहनें आई हुई थी कांकेर कलेक्टर कार्यालय में, मैंने देखा है उनकी खुशी, वो गरीबों की, जिनका गरीबों का ये अनिल खड़को और तमन सोनवानी ने जिन गरीबों का पूरा यौवन बर्बाद कर दिया था। पीएससी की जांच हुई है, तमन सोनवानी और श्रवण कुमार गोयल जैसे लोग जो ये पाल के रखते थे भ्रष्टाचारियों को, उनको जेल में डालने का काम किया है। हमने ये गरीबों का मकान खा गए थे कपिल जी, एक एक गरीब के आसियाना को छीन लिया था। अरे आप आसियाना तो दे नहीं सकते थे, केंद्र सरकार आसियाना दे रही थी, उसको भी मुहैया नहीं कराया था। आप हम सब ने देखा था, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो भारत के नहीं विश्व के नेता है, साइंस कॉलेज के मैदान में बोले थे कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाइए, मैं गारंटी देता हूं कि सीएम उसी दिन अपने घर पे जाएगा जिस दिन पीएम आवास में हस्ताक्षर होंगे। और आप कपिल जी, आप गवाही हैं, जाके देखिए उनकी खुशी। अरे हमने सुलभ शौचालय बनाए, घर घर में शौचालय का निर्माण करवाया। अरे हमने 10 लाख का बीमा योजना दिया। अरे ये तो पूरे रायपुर को खोदापुर बना दिए थे, पूरे नगरीय प्रशासन क्षेत्र हो गए थे। 2000 करोड़ का एक साल में विकास का कार्य कराया। कपिल जी मेरे को बोलने दीजिए प्लीज, इनकी बातों का पूरा जवाब देने दीजिए। समय का थोड़ा कम शब्दों में अपन ज्यादा प्रतिक्रिया देंगे अग्रवाल जी। कपिल जी मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि अनिल चौहान जी क्या किए और इन्होंने क्या किया। आज इनके खुद के मंत्री टीएस सिंहदेव जी ने हमारी तारीफ की, सरकार की। अरे मुंह पे तमाचा है आपके, आप सच बोलो। और मैं उस टीएस बाबा जी का
बहुत ही दिल से हृदय से धन्यवाद करता हूं जो सही बात को सही बोल अग्रवाल रहे जी, हैं। बड़ा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं किसानों को जो है समर्थन मूल्य 31 रुपए में खरीदी कर रहे हैं, लेकिन यहां पर अनिल चौहान जी ने कहा है कि एक मुश्त राशि देने की बात हुई थी, आप तो 2300 रुपए दे रहे हैं। महातारी वंदन योजना में छत्तीसगढ़ में महिलाओं की संख्या कितनी है, आप कितनी महिलाओं को वो राशि दे रहे हैं? ये बड़े सवाल लगाए हैं अनिल चौहान जी ने। देना तो सबको दीजिए ना, एक मुश्त राशि दीजिए, जितनी महिला आबादी संख्या उनको महातारी वंदन योजना का लाभ दीजिए। एक थोड़े से मतलब आबादी को खुश करना और पूरे छत्तीसगढ़ की आबादी को वाहवाही लूटने में अंतर है, ऐसा अनिल चौहान जी का कहना है। सबको दीजिए। कपिल जी, सबको मिल रहा है, महतारी वंदन का फायदा सबको मिल रहा है। और अनिल चौहान जी जैसे लोग जो दे तो नहीं पाए, लेकिन हम दे रहे हैं, तो विरोधाभास करके ये बिचारी महतारियों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और ये कुछ नहीं कर सकते। 70 साल में, एक मिनट कपिल जी, 70 साल में इन्होंने एक पूरे प्रदेश में एक हॉस्पिटल नहीं बना पाए। अगर रायपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था दाऊ कल्याण सिंह अग्रवाल, तो हॉस्पिटल दाऊ कल्याण के हॉस्पिटल के नाम से कपिल जी आप जानते होंगे, वो तरंगा के दाऊ कल्याण सिंह अग्रवाल जी के द्वारा स्वयं के पैसे से बनवाया गया था। यह हॉस्पिटल नहीं बना पाए, ये कलेक्टर ऑफिस नहीं बना पाया। कलेक्टर ऑफिस कहाँ लगता था, आप मेरे को बताने की जरूरत नहीं, अंग्रेजों के बनाए हुए भवन में। अरे एम्स हॉस्पिटल नहीं बना पाए। गर्व से बोलता हूं, अगर एम्स बना छत्तीसगढ़ में हमारी देन है। अरे इनके नाम के आगे, अनिल चौहान जी के नाम के आगे अगर छत्तीसगढ़ लिखा है, वो हमारी देन है। छत्तीसगढ़ राज्य हमने बनाया है, छत्तीसगढ़ राज्य के नाम से इन्होंने प्रतिक्रिया लेते हैं। अग्रवाल जी प्रतिक्रिया लेते हैं चौहान साहब से। अनिल जी, यहाँ पर बड़े आरोप लग रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है चौहान जी को अग्रवाल जी, समय का अभाव है, समय का अभाव, आपके पास बोलने को बहुत कुछ है, समय का अभाव है, प्रतिक्रिया ले लें। इतने सारे चीज बनाऊंगा। मेरा आग्रह है कि दिनेश अग्रवाल जी बहुत बुद्धिमान है, इनका एक आधे घंटे का भाषण करवा दीजिए। हम तो बुद्धिहीन है, उन्होंने बताया भी है, वो बहुत विद्वान है। पूरा प्रदेश सुन रहा है। वो सच्चाई आपकी, वो प्रदेश की जनता डिसाइड करेगी या आदि टीवी के विद्वान दर्शक डिसाइड करेंगे। समय दूसरों को भी बोलने का दीजिए तो थोड़ा सा न्याय उचित होगा मेरे ख्याल से। आपने पूछा तो मैं सत्ता पक्ष में होने के नाते बताना चाहूंगा अनिल जी, ऐसा नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता अनिल चौहान जी, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सीधा जाऊंगा गंगेश द्विवेदी जी के पास। द्विवेदी जी, क्या लगता है, एक साल बेमिसाल जो सरकार का है, जिसको सरकार जश्न के तौर पर मना रही है, लेकिन कांग्रेस की नजरों में ये बदहाल साल है, एक साल कैसे देखते हैं इस पूरे कार्यकाल को आप? देखिए, ये साल तो भाई नक्सल फ्रंट में तो सरकार सफल रही, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की बहुत ही बुरी स्थिति है, जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बता चुके हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है, बहुत बुरी स्थिति प्रदेश में। कहीं कोई कंट्रोल नहीं है अधिकारी के ऊपर, पुलिस का अपने कोई सिस्टम नहीं रह गया है, अपराध तेजी से बढ़े हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उनको फिर मैं दोहराऊंगा नहीं। और सबसे बड़ा दुखी किया है इस सरकार ने तो मीडिया वालों को। ज्यादातर छोटे और मिडिल क्लास मीडिया हाउस हैं, उनका विज्ञापन बंद करके इस साल में 1 साल पूरे होने का तोहफा दिया इस सरकार ने। सबसे ज्यादा दुखी तो मीडिया वाले, केवल बड़े ग्रुप को, यानी इस सरकार ने जैसे तय कर लिया है कि केवल बड़े घरानों को या को ही पोषित करना है, और छोटे और मिडिल क्लास के जो मीडिया हाउस हैं उनको ये बिल्कुल भी विज्ञापन नहीं देंगे। और ये एक नया अधिकारी आया रवि मित्तल, ये सबके कैची चला रहा है बैठ के यहाँ पर। अगर मुख्यमंत्री को इस बात का पता नहीं है तो मुख्यमंत्री को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए कि इसकी ये ऐसी हरकतें क्यों हो रही है। छोटे अखबार वाले रो रहे हैं, मैगजीन वालों का विज्ञापन बंद है, वेब पोर्टल वालों को 2-2 बार आमंत्रित कर लिए, पैनल होने के बावजूद उनको विज्ञापन नहीं दे रही है सरकार। तो ये क्या है? इस तरह की बातें हो रही है। 1 साल पूरा होने पे तो सबसे ज्यादा परेशान मीडिया वाले हैं। तो आपको लगता है कि कार्यकाल जो रहा 1 साल का, वो पत्रकारों के हित में नहीं रहा है, मीडिया हाउस के हित में नहीं रहा है, आम जनता के हित में नहीं रहा है? ये बड़े आरोप लगा रहे हैं। और बीजेपी प्रवक्ता जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अग्रवाल जी, चलिए जवाब लेंगे और साथ ही बात करेंगे। अनिल चौहान जो है लगातार कांग्रेस प्रवक्ता बने हुए हमारे साथ। अनिल चौहान जी, बड़े आरोप लगा रहे हैं गंगेश द्विवेदी जी यहाँ पर सरकार पर, कहीं ना कहीं आपका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे अब 13 तारीख को आमद है जेपी नड्डा जी की, उसको लेकर जो है क्या कोई पत्राचार करेंगे, पत्र भेजेंगे, आप मुलाकात का समय मांगे क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष से, ताकि आप जो शिकवा शिकायतें हैं राज्य सरकार की कर सकें? देखिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी और प्रदेश कांग्रेस के जो हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, वो सब मिलकर इसमें रणनीति बनाएंगे जी। और हो सका तो मुलाकात करेंगे, या कैसे उसका विरोध करना है या किस तरह से अपनी बात जनता तक पहुंचानी है वो डिसाइड करेंगे।
अभी तो सवाल इसका है कपिल जी कि जनता के बीच जो आक्रोश है, चाहे बिजली की 17% कीमतें बढ़ गई हों 1 साल के अंदर, चाहे आप देखिएगा कि कई जगह पुलिस प्रशासन और सिविल प्रशासनिक अधिकारी आमने सामने है, पुलिस कभी तहसीलदार की पिटाई कर रहे हैं, कभी जनता एसडीएम और तहसीलदार को दौड़ा दौड़ा कर मार रही है, पत्रकारों को जेल भेजा जा रहा है। अभी गंगेश द्विवेदी जी ने एक उदाहरण बताया कि बड़े मीडिया समूह या छांट कर वो मीडिया समूह जो सिर्फ सरकार की प्रशंसा करें उनको सिर्फ विज्ञापन देना है, बाकी लोगों को डोमिनेट करना है। तो देखिए सरकार की ये जो नीति चल रही है लोकतंत्र के हित में नहीं है, छत्तीसगढ़ के हित में नहीं है। और छत्तीसगढ़ निर्माण का जहां तक सवाल है, देखिए तत्कालीन समय में दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी और विधानसभा से प्रस्ताव पास होकर गया था, तो छत्तीसगढ़ के निर्माण में कांग्रेस का बड़ा योगदान है। और छत्तीसगढ़ निर्माण के जो आंदोलन थे उसमें भी आप अगर जाएं फ्लैशबैक में तो सारे कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ निर्माण की सबसे पहले बात की। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी झूठा श्रेय, आत्ममुग्धता की स्थिति पैदा करने की का प्रयास करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ का जन जन, छत्तीसगढ़ का युवा, छत्तीसगढ़ का किसान, महिलाएं सब इस बात को समझ रहे हैं कि सिर्फ एक आवरण बनाया जा रहा है, ढोंग रचा जा रहा है। अगर सही मायनों में जमीनी सच देखें तो आप जैसे बेरोजगारी भत्ते की बात किए थे, ये जितना 5 साल में दिए उतना हम 6 महीने में दे दिए। और सवाल ये था कि 2 वर्ष कोविड के होने के बाद भी, और शुरू में जब स्टेट का निर्माण हुआ तो सिर्फ हम 3 वर्ष सरकार में थे, उसके बाद भी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, और 15 साल फिर रमन सरकार थी, फिर हम सीधा 2018 में आए। लेकिन आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी किस लब्बो-लुआब से और किस तरह लपेट लपेट कर बातों को परोसती है। वो 15 वर्षों की जवाबदेही है, इस 1 वर्ष की जवाबदेही से जनता से बचती है। और अगर कोई सरकार से सवाल पूछे तो उस विपक्ष पर, उन पत्रकारों पर अपराध दर्ज करना, उनको दोष सिद्ध करना, पूरे सिस्टम को उनके पीछे लगा देना, ये लोकतंत्र के सेहत के लिए हितकर नहीं है कपिल जी। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दमन की राजनीति कर रही है, चाहे वो दिल्ली से हो, दिल्ली में हो, चाहे यहां हो। तो आप तो सब जगह इनको देखिएगा कि आप इनके अधिकारी बेलगाम हैं, इनके नेता बेलगाम हैं, थानों में घुसकर माफिया आतंक मचा रहे हैं, शरीफ आदमी थाने में शिकायत लेकर जाने में डर रहा है। ये कौन सा वातावरण है प्रदेश में? किसानों को उर्वरक, खाद, बीज का संकट अपनी जगह है, युवाओं को आपने राजीव गांधी युवा मितान क्लब छीन लिया, स्वामी आत्मानंद स्कूल छीन लिए, गोधन न्याय योजना महिलाओं से छीन लिए, जिसमें लाखों महिलाएं बेरोजगार हो गई। आपने उसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की 1 वर्ष में? ये सवाल तो उठेगा कि महत्वाकांक्षी योजनाएं, अगर आपको उसमें कुछ खराबी लग रही थी तो उसको बेहतर बनाते, या अगर वो आपको लग रहा था कि खराब है तो दूसरी योजना पैरेलल लाते और उस योजना के समकक्ष एक योजना चलाकर दिखाते, ताकि कोई वर्ग अछूता न रह जाए विकास से। लेकिन आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ द्वेष से राजनीति करती रही 1 वर्ष तक, और सिर्फ दमन की राजनीति करती रही। कई कांग्रेसियों पर, कई पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज करना, अधिकतर युवाओं पर लाठीचार्ज करना, छोटे छोटे बच्चे अगर शिक्षक की मांग करते हैं तो उनको किस तरह से जेल भेज देने की धमकी दी जाती है। अभी अखोड़वा कांड हो गया, जो रमन सरकार के अखोड़वा कांड की याद दिला दिया। शासकीय अस्पताल में नेत्र शिविर लग रहा है और वहां लोगों की आंखों की रोशनी छीनी जा रही है। ये इस तरह का खेल चल रहा है। दवाइयों की सप्लाई स्वास्थ्य विभाग में नहीं है, तो आप सब तरफ देखेंगे कि अफरा तफरी का माहौल है 1 वर्ष में। और सिर्फ लड़ाई इस बात की है कि पावर सेंटर कहां है। अरुण साहू जी प्रमुख है कि विजय शर्मा जी प्रमुख है कि विष्णुदेव साय जी प्रमुख है कि ब्रिजमोहन अग्रवाल जी अपना अस्तित्व बचाने में लगे हैं, अजय चंद्राकर जी खोखली बयानबाजी करके अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, पुरंदर मिश्रा जी अलग चिट्ठी लिखते हैं। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में है वो प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरह इस बात से वाकिफ है, और जिस तरह का खेल रचने का प्रयास कर रहे हैं वो भी साफ साफ दिख रहा है। चलिए गंगेश जी, देखिए जनता इनको स्थानीय निकाय चुनाव और अभी जो पंचायत के चुनाव है उसमें ही सबक सिखाएगा। चौहान जी, गंगेश जी का रुख करते हैं। गंगेश जी, जिस तरीके से जो इतनी खामियां जो है कांग्रेस प्रवक्ता अनिल चौहान साहब बता रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार को एक बार फिर से अपना जो रिपोर्ट कार्ड जारी करने से पहले अपना आत्मचिंतन कर लेना चाहिए कि कहां चूक हुई है, कहां गलतियां हुई, उसको सुधार करके जो है 13 तारीख का जो है दिसंबर को जो प्रोग्राम है इनका 1 साल बेमिसाल, उसको करना चाहिए? निश्चित तौर पर सरकार को बहुत ज्यादा समीक्षा की जरूरत है। तीनों मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और आपका वित्त मंत्री आपस में इनके बीच क्या चल रहा है पूरे प्रदेश को मालूम है। जो लोग जानकार हैं, अफसरशाही पूरी तरह हावी है, अफसर अपने हिसाब से पूरे फैसले कर रहे हैं। और इस मामले में अगर मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं होगी, ऐसा भी नहीं हो सकता है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अफसरशाही हावी होने के पीछे सीएम हाउस को सपोर्ट रहता है, तब इस तरह से अफसरशाही हावी होती है। मुझे लगता है निश्चित तौर पर इसमें सरकार में बैठे लोगों को आपस में समीक्षा करना चाहिए, आपस में तालमेल बनाना चाहिए, तब कहीं जाके स्थिति सुधरेगी। जी गंगेश जी, और क्या लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस जो है बीजेपी को सरकार के कानों में जू कराना चाहती है, उसकी अनियमितताओं को गिनाना चाहती है, कांग्रेस के लिए भी आपसे मैं जानना चाहूंगा क्या ऐसे इनको प्रयास करने चाहिए ताकि जो 13 तारीख को जेपी नड्डा आने वाले हैं उन तक कांग्रेस की जो राह है, विपक्ष की राह है, वो उन तक पहुंच सके?
देखिए, कांग्रेस छत्तीसगढ़ में एक मजबूत विपक्ष के रूप में है। कांग्रेस को निश्चित तौर पर ये सारे मुद्दे, जिन मुद्दों पर लेकर जनता में असंतोष है, मीडिया का मुद्दा उठा है, मीडिया में तो अभी स्थिति ऐसी है कि एक बड़े आंदोलन की तैयारी भी शुरू हो गई है। खासतौर पे जो मासिक पत्रिका वाले हैं, वेब पोर्टल वाले हैं, इन लोगों ने तो आंदोलन की तैयारी भी शुरू कर दी है। और इन सब चीजों को लेकर चूंकि विपक्ष का काम होता है कि वो सरकार को आगाह करे, और अगर सरकार नहीं जागती तो उसको सोते से जगाए, झकझोरे और उनको सही फैसला लेने का रास्ता दिखाए। तो निश्चित तौर पर विपक्ष को भी इस मामले में आगे आना चाहिए, और सरकार जहां पे चूक कर रही है उस जगह पे आके उन सब मामलों में विपक्ष आईना दिखाए सरकार को, उनको सही रास्ते में लाने का प्रयास करे। चलिए गंगेश जी, आप हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने, साथ ही चौहान जी आप बने, उसके लिए बहुत शुक्रिया। साथ ही दिनेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो एक साल पर सियासी बवाल जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। 13 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे। अब देखना होगा कि इसको लेकर कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति है सरकार को घेरने के लिए, सरकार की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल की हमारे इस खास चर्चा बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।